दोस्तों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, फाइनली स्टॉक के अंदर गिरावट रुकी और ज़बरदस्त आज तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से 5000 के स्तर पे आ चुका है। अब आगे की क्या संभावना है? यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। अब कल हमारे सामने बजट आने वाला है और इस बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। तो क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? वैसे तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है, आगे की क्या संभावना है? दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL की बात करें तो उसके अंदर भी आज ज़बरदस्त 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया स्टॉक ने और कुछ नए लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। क्या डिफेंस सेक्टर के इस खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 4799 पर, लेकिन वहां से एक अच्छी दौड़ लगाई स्टॉक ने और इंट्राडे में 5073 का हाई बनाया। दिन में वैसे गिरावट भी हुई क्योंकि 4678 का इसने लो भी बनाया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली निचले लेवल से और क्लोजिंग 5005 पर रही। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे 4.27% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वैसे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हो रही थी। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 5500 पर पहुंच चुका था 16 तारीख को, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ और आज 4600 पर इंट्राडे में गया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें हमने काफ़ी बड़ी उठापटक देखी है और अब स्टॉक फिर से संभल गया, 5000 के ऊपर आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि HL का स्टॉक फिर से 5000 के लेवल पर आ चुका है, लेकिन इसने 15% की गिरावट दिखाई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। क्या आगे की संभावना पॉजिटिव बन रही है? इससे पहले 9 जुलाई को 5674 का इसने एक ज़बरदस्त हाई बनाया था और उस फ्रेश हाई से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका। फिलहाल स्टॉक देख लो कि 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे स्लिप हुआ था। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। फिलहाल चार्ट पैटर्न में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ की तरफ से अगर आप देखें तो सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि स्टॉक इसमें आप इस समय लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यह देख सकते हो कि 4300 स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें खरीदारी करके रखना है और आने वाले समय ये आपको 5670 के टारगेट दिख सकता है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, करेक्ट भी हो चुका है, यानी आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। तो टारगेट 5500 का शॉर्ट टर्म है और आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 4600 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी है। आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 4650 से लेकर 5000 के आसपास रह सकती है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और ये जो करेक्शन हुआ उसके बाद में एंट्री का अच्छा मौका भी दिखाई दे रहा है। अब कल हमारे सामने बजट होगा 2024 का, जिसको लेकर आप देखें तो HAL लिमिटेड, BEL, आज़ाद इंजीनियरिंग ऐसे स्टॉक है जो इस समय खबरों में है। तो डिफेंस सेक्टर के मजबूत खिलाड़ी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड और डाटा पर पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड, ये यूनियन बजट 2024 में इनको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे करीब 1.72 लाख करोड़ का बजट 2025 के लिए ऐलान हो सकता है और ऐसे में देखें तो इंटरिम बजट जो रहा है उसका असर देखें तो यहाँ पे 20% की ज़्यादा साइड देखने को मिल रही है, यानी इस बार बजट का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुदास लीलाधर इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय सेक्टर को लेकर। चाहे आप देखें तो उनका जो कहना है कि एयरक्राफ्ट, इंजन्स, व्हीकल्स और इसको लेकर इस बार सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। तो डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार जो ऐलान करेगी उसका सीधा इस डिफेंस सेक्टर की मजबूत प्लेयर को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय देखें तो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, व्हीकल्स दूसरे जो मिसाइल्स हो, नेवल प्लेटफॉर्म, इन सब के ऊपर इस समय काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है और चाहे राडार्स हो, फायर कंट्रोल सिस्टम हो, इनके ऊपर सरकार खर्च करती हुई दिखाई देगी और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां जो है उनको बेनिफिट होगा ही होगा, जिसमें HAL शामिल है, BEL शामिल है, मझगांव डब, शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक, इन सब कंपनियों को बड़ा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंतरिम बजट था इस बार फरवरी महीने में, उसमें 6.21 लाख करोड़ का सरकार ने ऐलान किया था डिफेंस सेक्टर के लिए
और इस बार जो है उसका जो ग्रोथ है और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बजट में एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है इस बार, ये अंदाज़ा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर में इंडिया को मजबूत बनाना है और इंडिया अभी पहले जो इंपोर्टर था उसको एक्सपोर्टर बनना है, यानी इंडिया में ही डिफेंस प्रोडक्ट बना के इसको एक्सपोर्ट करने का बड़ा विजन है। ऐसे में आने वाले समय कुछ बड़ी संभावना बनेगी। तो मेहता इक्विटी इस समय डिफेंस सेक्टर को लेकर बुलिश है और उनके हिसाब से सरकार के जो फैसले के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। सरकार इस समय देश की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। उनके हिसाब से जो हमारी बॉर्डर है उसको सुरक्षित करना है और इसके लिए भी सरकार बहुत सारे नए इक्विपमेंट बॉर्डर पे लगाने के लिए तैयारी कर रही है और ऐसे में इनके लिए कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा इन कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि गवर्नमेंट इस बार हायर एलोकेशन डिफेंस सेक्टर के लिए कर सकता है, जिससे बीएल लिमिटेड और एचएल जैसे शेयरों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सभी ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और ऐसे शेयरों में निवेश की सलाह देते हैं। अभी यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर ले तो 313 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.45% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 297 तक स्टॉक चला गया था, लेकिन निचले लेवल से शानदार बाउंस बैक दिया और काफ़ी अच्छी तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी ऊपर की प्राइस में। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट की चपेट में स्टॉक था। अब आप देख दो कि 338 तक चला गया था 11 तारीख को ये स्टॉक, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट हुई और फाइनली अगर आप देखें तो आज इंट्राडे में 306 तक चला गया। तो जो स्टॉक 340 के आसपास हुआ करता था 10 तारीख को, वो स्टॉक 306 तक चला गया, लेकिन अब बाउंस बैक शानदार दे दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन आ चुका है। एक शानदार खरीदारी की संभावना बन रही है और ऐसे में ये स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक देके ये साबित किया है कि यहाँ पे बजट के बाद इन शेयरों में तेज़ी आगे भी जारी सकती है। अगर सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान करती है तो ये अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बजट 2024 को लेकर सुमित बगड़िया की तरफ से बीएल में शॉर्ट टर्म टारगेट दिए गए, उनके हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। तो सुमित बगड़िया का कहना है कि 350 का अगर ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक बहुत जल्द 340 और फिर 380 के लेवल तक जा सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे 329 का है और एक तरह से देखें तो जो इसका एक 300 से लेकर 290 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर यहाँ पे गिरावट बड़ी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर 380 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि बीएल के स्टॉक में इस समय सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन भी हो चुका है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसे में इन्वेस्टर के लिए मौका है कि शॉर्ट टर्म में इसमें निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे सुमित बगड़िया के हिसाब से स्टॉक एक बार 315 को पार कर गया तो फिर 340 और फिर 380 के लेवल दिखाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 329 का, इसको ध्यान में रख के इसमें खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो सुमित बगड़िया ने यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से सिग्नल इस समय काफ़ी अच्छे लग रहे और सरकार इस बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अभी भी इसमें कोई खास उतनी तेज़ी नहीं बनी है, तो इसके लिए संभावना बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन दोनों डिफेंस सेक्टर के शेयर में दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।